नमस्कार दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों का, मित्रों का स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, हमें कर्म पर ध्यान देना है, धर्म पर भी ध्यान देना है, लेकिन हमें ज़्यादा कर्म और चरित्र पर ध्यान देना है। दोस्तों, धर्म को हमें खुद समझना है और धर्म का अध्ययन करना है, ज्ञान अर्जित करना है और किसी के डायरेक्शन में या किसी के कहने पर जो है धार्मिकता को समझना नहीं है। क्योंकि आप अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप में विवेक है, तर्क है, बुद्धि है, तो आप धर्म को और धर्म के मूल अस्तित्व को समझकर जो है धर्म को समझें और उसका अनुसरण करें और भक्ति धर्म को जो है सार्वजनिक न बनाकर उसको व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में आचरण करें। और सबसे पहले हम धर्म पर तो बात करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन क्रम जो हमारा वर्क है, वर्क इज़ वर्कशिप बोलते हैं, कर्म ही धर्म है। वर्क इज़ वर्कशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। अगर हम लोग जो है धर्म पर बात न करते हुए, धर्म को अपना पर्सनल निजी रखते हुए जो है कर्म पर ज़्यादा बहस करें और उस पर काम करें, अध्ययन करें और अपनी विवेचना करें और अपना कार्य का विश्लेषण करें और नित्य जितना हमारे देश के लोग जो है धार्मिक मुद्दों पर बहस करते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया पे है, चाहे वह वैसे सार्वजनिक स्थानों पर हो, जिस तरह की बहस होती है, तो हम काम पर ध्यान दें, कर्म पर ध्यान दें और काम करके जो है अच्छा अपने जीवन में जो है अपना समय का सही से यूटिलाइजेशन करें। क्योंकि कर्म ही धर्म है। अगर हमारा नेचर और हमारा चरित्र, हमारा कर्म और हमारी सोच से ही हमारा जीवन में परिवर्तन होगा जो दोस्तों। क्योंकि धर्म किसी को जो है भोजन नहीं देता है। कर्म से हम धर्म से कर्म का ज्ञान सीखकर कर्म करें और अच्छा करें अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें। और कर्म और धर्म दो चीज़ें हैं और कर्म जो है ज़्यादा प्रधान है, हमको कर्म प्रधान होना है, जबकि धार्मिक मुद्दों पर से बचना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए और देश को इस डिबेट से, इस बहस से, इस मानसिकता से बाहर लाना है। प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को, सभी धार्मिक लोगों को और सभी नागरिकों को जो है कर्म पे, अपने काम पे फोकस रखना है, अपनी शिक्षा पे ध्यान रखना है, अपने बच्चों के, अपने परिवार पर ध्यान फोकस करने की आवश्यकता है। तो आज विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में मेरा सुबह यह मन हुआ कि हमें धर्म पर नहीं, ज़्यादा कर्म पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आ सके हैं। और धार्मिकता को समझने के लिए हमें धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। अगर हिंदू धर्म की वेद पुराणों को समझना चाहिए, मुस्लिम धर्म को अपने कुरान समझनी चाहिए और अपना कुरान को समझना चाहिए, और जो है ईसाई धर्म को अपने बाइबल को समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और धर्म के मूल भावना को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। और जो कोई भी हमें भटका ना सके, कोई हमको हम अपनी दिशा से कहीं नई तरफ ना ले जाए, क्योंकि हम खुद अपने विवेक से, क्योंकि दोस्तों आत्मा में ज्ञान का स्रोत है, हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में वो तर्क संगति है, वह तर्क है, वह विवेचना, वो सोच है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं। हमें भोला नहीं बनना है, हमें ज्ञानवान बनना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि को विरासत में दिया है। इस बुद्धि का सदुपयोग करना है। तो हमको धार्मिक मुद्दों को छोड़कर अपने कर्म पे, अपने जो है काम पर ध्यान देना है, अपने मेहनत पर ध्यान देना है, अपने परिवार की स्थिति को, अपने बच्चों की एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को से जो है बदलाव लाना है। और इन तमाम मुद्दों से बाहर आकर जो है अगर इंडिविजुअल, हर कोई नागरिक अपने काम पर ध्यान देगा, फोकस करेगा, तो उसकी इकोनॉमी, उसकी घर की स्थिति, उसकी परिस्थितियां बदलेंगी और वह जो है आत्मनिर्भर रहेगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा। तो इस धार्मिक मुद्दे से मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के मीडिया चैनलों पर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी हमारा मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यहाँ पे इस तरह की डिबेट होती है कि वह तमाम लोगों को इकट्ठा करके जो है नकारात्मक वातावरण है पर डिस्कस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और धार्मिक मुद्दों पे है, जिसका सीधा असर लोगों पर होता है। तो लोगों को चाहिए कि इस पर भी विश्वास न करें, अपनी तर्क और बुद्धि के अनुसार चीज़ों को चुनें और समझें, ताकि गलत चीज़ें हमारे दिलो दिमाग पर जो है असर न कर सकें और हमारे बच्चों के, आने वाली पीढ़ी को हम मेहनत कस बनाएं और उनको जो है चरित्र उनका निर्माण करें, अपना खुद का चरित्र निर्माण करें, कर्म पर ध्यान दें, काम पर ध्यान दें, और इसी से हमारे जीवन में बदलाव आएगा, आत्मसंतोष मिलेगा दोस्तों। और हमें खाली यूं ही जो है बहस नहीं करनी है और अपने काम से, अपने
अपने जो है चरित्र से, अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करना है और बिजी रहना है और सक्रिय रहना है और एक्टिव रहना है अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, क्योंकि आप एक जागरूक नागरिक हैं। आपको शिक्षित बनना है। हमको अपने समय को अच्छी किताबों में, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संगत में, अच्छे लोगों के साथ, शिक्षित लोगों के साथ जो है तर्क संगत हैं, जो बुद्धिमान हैं। और दोस्तों हमारे वैश्विक परिस्थितियों के माहौल में समय के अनुसार बदलना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी जो विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में जो बहस है, आज का टॉपिक जो है इसी पर है कि हमें धार्मिकता पर तो ध्यान देना है, उसके साथ साथ हमने अपने कर्म पर, अपने कार्य पर, अपने पर ध्यान देना है, अपना मेहनत करना है। यूं ही अपने समय को जाया नहीं करना है, तो समय का सही से सदुपयोग करना है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं, अगर आप देखते हैं तो इस पर विवेचना करें, इस पर सोचें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चैनल होंगे जो कई नकारात्मकता फैलाते हैं, गाली गलौज और जो है समाज के हित में नहीं हैं। तो हम ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं, ऐसा सोर्स बनाना चाहते हैं कि अगर लोग देखते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को सही डायरेक्शन मिले, जो उसकी शिक्षा में और उसकी चरित्र निर्माण में उसका सहयोग करे। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ों पर बैन होना चाहिए जो नकारात्मकता फैलाते हैं और गलत माहौल पैदा करते हैं, और जो हमारे देश के ITN हैं और जो साइबर के लोग हैं, जो पुलिस में हैं या जो हमारे इसको नियंत्रण करते हैं, उनको जो है सही चीज़ों को परोसना चाहिए, और जो सही चीज़ें हैं उनको जो है परोसना नहीं चाहिए। और यह उसका कोई मानक होना चाहिए कि कौन से जो कानून के दायरे में है, जो सिस्टम के दायरे में है, जो सभ्य समाज के लिए वैल्यूबल है, उसी को ही हम अपने जो है सोशल मीडिया पर उसको जो है अपलोड कर सकें, उसको मतलब उसी को ही देख सकें, उसी की अनुमति होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए यही है कि हमको धार्मिकता से के साथ साथ कर्म पर ध्यान देना है, और धार्मिकता को खुद अध्ययन करके धर्म को समझना है, ताकि हमें कोई भटका न सके, कोई हमें जो है कोई बहका ना सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को, विचारों की धारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जनमानस तक पहुंचाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।